नमस्कार, सिंबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे अब हम हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, निफ्टी 25,050 के करीब फ्लैट, बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, क्रूड में तेजी से ओएनजीसी में खरीदारी, साथ ही ऑल इंडिया करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। वहीं लुपिन की सेहत बेहतर। उधर साइबर अटैक की खबर टाटा मोटर्स पर हुई हावी, 2% फिसला स्टॉक। तो आज की वहीं ब्लॉक डील के बाद पॉलीकैब में अभी भी कमजोरी कायम। डिफेंस और रेलवे शेयरों में रफ्तार, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत, टीटागढ़ और आरवीएनएल वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और बीईएमएल में 2 से 4% की तेजी। कैपिटल गुड्स, सरकारी कंपनियों और मेटल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। कैपिटल गुड्स में केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और डिक्सन में 1 से 1.5% की मजबूती। वहीं रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी आज मुनाफा वसूली। चलिए शुरुआत करेंगे अब 10 के दमदार ट्रेड्स की। पिछले शो से अमित सेठ जी और मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा मार्केट आउटलुक पर हीलियोस इंडिया के सीईओ विंशो ईरानी से हम बातचीत करेंगे, साथ ही टेक्निकल से बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से। उसके बाद आशीष से जानेंगे कि हिंदुस्तान कॉपर में, पूरे मेटल्स पैक में तो तेज़ी है ही, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर में स्पेसिफिकली क्यों इतनी बड़ी तेज़ी। आज के मार्केट एक्शन पर आते हैं। एकदम फ्लैट, निफ्टी करीब 10 पॉइंट नीचे। आज सुबह हमने कल के लो को फिर ब्रेक किया और कल के हाई को नहीं ब्रीच कर पाए, तो अब तक तो लोअर हाई और लोअर लो बनाया निफ्टी ने। 20 डे में इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न में, लेकिन बैंक निफ्टी में आज रिलेटिवली बेटर चार्ट है। मिड कैप में आज अच्छी बाइंग है। एक्चुअली आज मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई के करीब है और एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छी बाइंग है। पिछले कुछ मिनटों का सेक्टर ऑफ द मोमेंट है मेटल्स, उसको लीड किया वेदांता ने, लेकिन वेदांता के साथ साथ आप देखिए हिंडाल्को, नैल्को, टाटा स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय चलते हुए। हिंदुस्तान जिंक ये भी डे हाई पर आया, तो ये एक स्पेस जो अच्छा कर रही है इस समय, जो अभी अभी चलना शुरू हुई है। लेकिन अभी तक स्टॉक ऑफ द डे है ऑयल इंडिया, करीब 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। वीरू जी, ये थी अब तक बाजार की छोटी सी समरी, आपने समझी। और अब एक काम करता हूँ, पैनल को रखता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, 2 फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। और पिछले कार्यक्रम से 2 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मानस जी और अमित जी, विकास और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। कल आपकी डीएलएफ की शॉट, कल आपकी टाटा मोटर्स की जो शॉट थी वो बहुत अच्छी रही थी। आज क्या 2 कॉल्स पे कर रहे हैं आप? Good morning, Viruji. Thank you so much. Good morning, Anuji. Good morning to all the panelists. Clearly, I think the sector of the day is metals, and वहाँ पर मुझे लग रहा है काफी शानदार बिल्टअप वीडीएल या वेदांता के फ्यूचर्स में हुआ है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रही है, एक अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग था, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का कंफर्मेशन यहाँ पर सेट हो चुका है 460 के ब्रेकआउट के बाद। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न टारगेट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 458 तक खरीदारी करने की सलाह होगी वेदांता के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 454 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। स्विंग का पहला टारगेट होगा अराउंड 481 का, बट पोजिशनली जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अराउंड 496 500 जोन तक भी स्केल अप होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला बाय कॉल होगा वेदांता पे। एंड ऑन द शॉर्ट साइड हमने कल भी इसके बारे में बात की थी, टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है काफी वीक है। अभी भी अगर हम डेटा देखें तो फ्रेश बिल्टअप यहाँ पर हुआ है, शॉर्ट एडिशंस और पाइलअप हो रहे हैं। एंड जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डिक्लाइन अभी भी अनफोल्ड होनी बाकी है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी अराउंड 670 तक बिकवाली करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 677 पे लगाना है क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग स्विंग एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 654 पे, बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये स्टॉक अराउंड 640 के बेस को वापस रिविजिट करेगा। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में शॉर्ट्स कंटिन्यू करने की सलाह। ओके, 2 ट्रेड्स आपके यहाँ पर। चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आप क्या पिक कर रहे हैं? 2 ट्रेड्स अपने?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी एक दायरे में फंसा पड़ा हुआ है। 25,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। मेरे दोनों भी कॉल बाय साइड में रहेंगे। पहले रहेगा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 886 के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि 910 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। जिस हिसाब से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंसिडर होते हुए देखने मिला था कल के सेशन में भी। आज भी फर्स्ट हाफ एन आवर में एक अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो एसबीआई कार्ड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 910 के टारगेट के लिए। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे भी बन चुका है 874 का, तो 874 के स्टॉप लॉस एसबीआई कार्ड को बाय करना है। दूसरा रहेगा एचएफसीएल। एचएफसीएल में हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों में एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, और लास्ट एक वीक से एक वापस यहाँ से एक अपमूव देखने मिल रही है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन मूव इंडेक्स है, यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 82 के टारगेट के लिए एचएफसीएल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 74 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 74 के स्टॉप लॉस से एचएफसीएल को बाय किया जा सकता है 82 के टारगेट। ओके मानस जी, आपकी दो पिक्स इस समय की। तो देखिए, पहले तो हिंडाल्को पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हिंडाल्को में हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद रैली रिज्यूम हो सकती है। इसलिए 744 744 के स्टॉप लॉस से 775 टारगेट के लिए हिंडाल्को में खरीदारी करनी है। जो दूसरा स्टॉक है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। देखिए, कल भी यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और अब अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स स्टॉक में क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1344 के लगा के रखने हैं, और 1390 1390 तक के टारगेट्स प्रॉफिट है। चलिए, ये इस समय मानस जी की पिक्स। अमित जी, आपकी दो पिक्स। जी अनु जी, मैं मेटल्स में नाल्को के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पुल बैक आया था उसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और वहीं से एक रिवर्सल दिखा रहा है। ओवरऑल ये काउंटर काफी स्ट्रेंथ में रहा है, और पिछले 4-5 दिनों के पुल बैक के बाद आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे फिर से रिज्यूम हो रहा है। लगभग 210 का प्राइस है। इसे बाय करेंगे। 206 का स्टॉप लॉस रहेगा और 216 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद, आई मीन जो खराब लग रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर जिसका वीक है, दैट इज डीएलएफ का सितंबर के फ्यूचर्स। यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक इसका जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो था 740 745 का, वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है। कोई भी मार्केट में अगर जरा भी वीकनेस आती है तो आई थिंक ये और यहाँ पे वीकनेस बढ़ेगी डीएलएफ के काउंटर में। तो इसके हमारे टारगेट्स रहेंगे 715 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 738 का। ओके, डीएलएफ 731, ये डीएलएफ, ये टाटा मोटर्स, ये वही हैं जो कल से यहाँ पर आज भी वीकनेस कैरी कर रहे हैं। मानस, वो एशियन पेंट्स का शॉर्ट की बात हमने करीब करीब 2430-35 पे की थी। इट्स नाउ 2214 इन रोलिंग, मतलब फ्यूचर्स में डेलो पे आता हुआ। मानस, जिसके ग्रिप में ये ट्रेड अभी चला है, क्या चांसेस हैं कि ये और लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को टेस्ट करे? एक बार मैं जरा वीकली पे आता हूँ, वीकली पे भी, क्योंकि अब कोई एवरेज बचा नहीं है। कहाँ जा रहा है ये? तो देखिए, 2375 तक के कम से कम टारगेट आपको सेट करने हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर 2375 के नीचे फिसला तो फिर आपको शायद 2320 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। कुछ ट्रेड्स, लेकिन अब थोड़ा सा आगे का रुख करते हैं मार्केट आउटलुक पर, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चर्चा के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ रिंशो ईरानी जुड़े हैं, जिनके पास मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव है। आइए जानते हैं कि इस समय उनके रेडार पर कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं। रिंशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो जीएसटी वाली रैली हुई ऑटो स्टॉक्स में, इसको आपने कैसे देखा? आपने पार्टिसिपेट किया क्या इसमें, और यहाँ पर आपकी कुछ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या इस सेक्टर में? अनु जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनु जी, एक्चुअली ये जीएसटी की जो रैली थी, हमारे एनालिस्ट तो ऑन द रोड थे बिफोर दिस रैली टू अंडरस्टैंड कि कहाँ डिमांड आ सकती है, क्या हो सकता है। तो एक चीज हमने ये रियलाइज की थी कि एक जो पेंट अप डिमांड है वो खत्म होने के बाद सस्टेन क्या हो सकता है। तो हमें ऐसे लग रहा है आज की तारीख में कि जो टू व्हीलर डिमांड है वो काफी सस्टेनेबल है। इसलिए दैट वाज द वही एक जो सेगमेंट था जो हमने देखा। और एक्चुअली अभी आप अगर जो बात करें मैन्युफैक्चरर से, इवन द पीवी स्पेस, वो लोग भी अभी बोलने लगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा नमी आ गई है। एटलीस्ट एंट्री लेवल व्हीकल्स में, तो पीवीज में, पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी नमी आई है। प्रीमियम मॉडल्स में अभी भी इंक्वायरीज जारी है।
लेकिन टू व्हीलर में इट्स सस्टेनिंग द डिमांड। तो इसीलिए हम ये वेरी क्लियर कि टू व्हीलर स्पेस में ही हमें रहना है। और यहाँ पे हमारे पास 4 अभी मैन्युफैक्चरर्स हैं टू व्हीलर्स के जो हमारे पोर्टफोलियो में है। दो ईवीज हैं और 2 आईसीई प्लेयर्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और हम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ लॉन्गर टर्म स्टोरी टू प्ले। ओके, चलिए, तो कहीं तो आप खेल रहे हैं इस वक्त ऑटो में, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये दिनशॉट जी, ये दो बैंकों का ना चलना, HDFC बैंक और ICICI बैंक का, ये हमारी किसी भी रैली को निफ्टी बैंक में सस्टेन होने नहीं दे रहा है एज ऑफ नाउ। बट रेस्ट ऑफ द बैंक में अगर आप देखें, एक्सिस बैंक, चाहे कोटक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, या फिर इंटायर PSU बैंकिंग बास्केट है, ये तो बाइंग एफर्ट्स विटनेस कर रही है, यहाँ बाइंग है। पर आपका झुकाव किस तरफ होगा बैंकों में इस वक्त अभी भी? जी एक्चुअली वीरू जी, दो जो आपने बोले HDFC बैंक और ICICI बैंक, वो हमारे दोनों फेवरेट हैं। वो हमारे साथ पहले से रहे हैं। और एक्चुअली हम जैसे बोलते हैं कि आप नॉर्मली आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप बनाते हैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो एक रिले रेस रन करने वाला है, और मैराथन है रिले फॉर्मेट में। तो इसलिए आपको मिक्स रहना पड़ेगा। हमारे पास कोटक भी है, तो जैसे ये दोनों थक गए हैं तो कोटक ने थोड़ा बेटन जो लीडरशिप का पोजीशन है, पोल पोजीशन है, वो कोटक ने ले लिया है। तो उसके हिसाब से हम मिक्स एंड मैच करते रहते हैं। बियॉन्ड दैट हमने ज्यादा नहीं एक्सपोजर लिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बहरहाल हमें लग रहा है कि GST के चलते या फ्यूचर में व्हाटएवर जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स होंगे टुवर्ड्स कंजम्पशन, उसके चलते मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस है वहां पे काफी हद तक ग्रोथ आ सकती है। इसलिए बजाज फाइनेंस एक हमारा मेजर पोजीशन बन गया अभी आज की तारीख में। तो ये सब हमें मिक्स एंड मैच करके ही करना पड़ता है वीरू जी। और हमें कोई शंका नहीं है कि एट सम पॉइंट इन टाइम HDFC एंड ICICI आल्सो विल, वो दोनों भी आ जाएंगे एक लीडरशिप पोजीशन में आगे चल के। बिकॉज अभी की तारीख में थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है उनके निम्स पे, ग्रोथ पे, पर वो आई थिंक बीइंग वेटरन्स आराम से आंसर कर सकेंगे एट लेटर स्टेज। टिंशो जी, एक स्टॉक जिसमें आपने बहुत पैसा बनाया आप और एकदम ऑलमोस्ट बॉटम पे खरीदा था, पेटीएम, लेकिन पिछले 1 महीने से इसने थोड़ा चलना बंद किया है। इसमें आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस? जी बिल्कुल अनुज जी, एक्चुअली पेटीएम हमारा एक हाई कन्विक्शन स्टॉक रहा है। जैसे मैंने कहा, ब्रीदर एक हो सकता है कहीं पे, और इसलिए यहाँ पे भी ब्रीदर आ रहा है, लेकिन काफी जोरों का चला है। और हमें लग रहा है कि बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में भी आ गया है यहाँ पे। एंड फ्रॉम हियर ऑन ओनली फंडामेंटल्स विल मूविंग फॉरवर्ड, फंडामेंटल्स विल शो। और इसलिए हमें ये क्वार्टर की काफी हद तक उम्मीद है कि ये क्वार्टर में थिंग्स विल चेंज। मतलब सितंबर क्वार्टर की बात करें तो थिंग्स विल चेंज फॉर पेटीएम। ऑब्वियसली एक बिग स्टोरी जो बीच में बन रही थी वो MDR की बन रही थी, लेकिन वो शायद अभी एक बैक बर्नर पे आ गई है, अभी थम सी गई है। आई थिंक एज दिस GST का नया जब चरण आ जाएगा, शायद वहां जाके उनका MDR का वापस एक रिकंसिडरेशन होगा। लेकिन दैट बी अ बिग प्ले फॉर दिस स्टॉक एंड वी कंटिन्यू टू लाइक दिस स्टॉक। ओके, बड़ी खूबसूरती से आप मेरे उस प्रश्न के आधा जवाब देके निकल गए थे दिनशॉट जी। मैंने बैंकों पे PSU का नाम भी लिया था। चलिए, मैं अपने PSU के खेमे को थोड़ा छोटा नहीं बड़ा कर देता हूँ। अब PSUs में बैंक्स भी हो गए, रेलवे कंपनियां भी हो गई, डिफेंस भी हो गई, OMCs भी हो गई। ज़्यादा तर्कसंगत क्या है इस वक्त बाय करना? लॉजिकल जी देखिए, बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली PSU बैंक्स, हमें एक्चुअली एसेट क्वालिटी का ही हमेशा इशू रहता है वहाँ पे। अदरवाइज वैल्यूएशन में हमेशा काफ़ी अपीलिंग होते हैं वो, क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी का क्वेश्चन होता है। इसलिए प्राइस टू बुक हमेशा समझ नहीं आता है। 2 दिन में भी वेरी लो प्राइस टू बुक लो होती है, बट जैसे ही एसेट में हिट आता है क्वालिटी में, तो प्राइस टू बुक अपने आप ऊपर चला जाता है। इसलिए हमेशा लो रहते हैं। तो इसलिए वो आप देख के मत करिएगा इन्वेस्ट वहाँ पे। हमें एक ही स्टॉक PSU में पसंद है, वो SBI, वो हमारे पास है, और हम उसमें तटस्थ रहे हैं काफी टाइम से। और दूसरा जो आपने PSU पूरा जो सेगमेंट बोला, हमें लगता है कि हर एक सेगमेंट के अलग अलग प्रॉब्ली स्ट्रेंथ्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ्स हैव प्लेड आउट।
ऑयल एंड गैस कंपनी हमें काफ़ी पसंद है, पसंद थी रादर। अभी हमारे पास एक ही रह गई है, और वो भी इसलिए रह गई बिकॉज हमें लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक बार जीएसटी का ये जो हिट लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहीं से तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि मे बी दिस इज अ सेगमेंट जहाँ पे वो आराम से जो एक्सेस प्रॉफिट्स ये कमा रहे हैं आज की तारीख में, वो वहां से निकाल सकते हैं, और मे बी दैट बी इम्पैक्टेड शॉर्ट टाइम में। इसलिए दूसरा डिफेंस जो आपने बोला, डिफेंस में भी हमें एक ही स्टॉक पसंद है, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, विच इज जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि वो काफी सर्विस एग्नोस्टिक है, मतलब हर एक सर्विस को सप्लाई करता है। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, या नेवी हो गया, लेकिन इसीलिए हमें वो पसंद है, और काफी वर्सेटाइल है। केपेक्स के लिए ज्यादा पैसा चाहिए नहीं होता, दे कैन एक्सपैंड वेरी इजीली, इसलिए हमें वो पसंद है। और बाकी हमें कुछ पसंद नहीं है उस स्पेस में। ओके, और कुछ पसंद नहीं है उस स्टेज में। यहाँ पर आपको ये होटल स्टॉक्स अच्छे चले, आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब यहाँ पर भी रैली थोड़ी पंक्चर हुई है। क्या जीएसटी को लेके कंफ्यूजन है, या कुछ और है, या वैल्यूएशंस महंगी हो गई थी? यहाँ पर आपका क्या व्यू, और क्या आप होल्ड कर रहे हैं अभी तक? जी एक्चुअली हमारे पास जो हमने पहले लिया था, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, ये दोनों हैं हमारे पास। पर एक चीज हमने जो देखी है यहाँ पे कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए, तो इसलिए हमने थोड़ा ट्रिम भी किया था बीच में। लेकिन जैसे ही ये जीएसटी का रीसेट हुआ, ऐड नहीं किया, वी डिड पार्टिसिपेट इन द रैली बट ऐड नहीं किया था यहाँ पे। लेकिन हमें लगता है कि एक्चुअली आज ही मेरा जो स्मॉल कैप लॉन्च होने वाला है नवंबर में, उसके लिए मेरी बुकिंग वगैरह चालू थी, और आके जो मैंने रेट्स देखे हैं उनके, मुझे लगता है कि ये दिसंबर क्वार्टर बहुत ही जोरदार होने वाला है इनके लिए, और प्राइसेस थ्रू द रूफ हैं। इनफैक्ट मैं बीकेसी के भाव देख रहा था अक्टूबर मिडल के, और वहां पे तो पता नहीं आया इवेंट है क्या है, बट बहुत ही जोरों के भाव हो गए हैं वहां पे। पर मुझे लग रहा है कि ये इट्स अ ब्रीदर अगेन, अभी के लिए स्ट्रेच लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये एआरआर्स बढ़ जाएंगे इनके, तो ये स्ट्रेच वैल्यूएशन थोड़े लेस स्ट्रेच लगने लगेंगे। मुझे लगता नहीं हमें सस्ता कभी कुछ मिलने वाला है यहाँ पे स्पेस में, इन द होटल स्पेस। तो मे बी कीप एडिंग। दिनशो जी, अब आप एक होटल खरीद लीजिए या एक्वायर कर लीजिए, कहाँ आप रूम के चक्कर में पड़े हैं ना। बट खरीदने का सवाल मैंने इसलिए दागा कि मैं पूछ रहा था रियल स्टेट स्पेस, रियल स्टेट एंसिलरी, या फिर एचएफसीज की बास्केट में थोड़े बाइंग एफर्ट है। बट अभी जिस प्रकार की पीछे डिमांड रही है, या फिर जो प्राइसिंग रही है, मैं दिल्ली एनसीआर का तो कह सकता हूँ सर कि मुझे दिन में कम से कम तो 10-12 कॉल आ रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में जो कॉल आते थे उसके तुलना में लगभग 4 गुना कॉल्स आ रहे हैं। ये अपने आप में अगर आप देखें एक एनालाइजर फैक्ट होता है। आपका रियल स्टेट पे व्यू क्या है इस पर? जी वीरू जी, एक्चुअली हमें इतना पसंद नहीं है आज की तारीख में रियल एस्टेट। एक ही स्टॉक है हमारे पास, मुझे हमें क्योंकि ये लग रहा है कि काफी स्ट्रेच हो गए यहाँ पे, नॉट ओनली वैल्यूएशंस बट जो आज की तारीख में आपने बुकिंग्स वगैरह देखी हैं, अगर जो आप डाउनस्ट्रीम बात करें तो काफी कैंसिलेशंस वगैरह दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे जरा फ्रॉथ ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा संभल के रहे यहाँ पे। और आपने जो बोला एनसीआर रीजन, शायद वही एक स्टॉक है हमारे पास, डीएलएफ, जो हमें अभी भी हमने पकड़ा हुआ है, ऐड नहीं कर रहे हैं वहां पे। जैसे जैसे हमारा यूएम बढ़ रहा है उसका वेट कम हुए जा रहा है अपने आप। बट वो हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हर एक सेगमेंट में उनका है, रिटेल हो या तो हाउसिंग हो या कमर्शियल हो, तो वहां पे इसलिए हमें ये ज्यादा पसंद है। अदरवाइज हमें ज्यादा यहाँ पे इतना कंफर्ट नहीं है। और दूसरा आपने देखा है, जैसे सब बोलते हैं कि रियल एस्टेट बढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं। द प्रॉब्लम इज के जो अभी तक बिक रहा था वो सुपर लग्जरी बिक रहा था, तो उनको दे आर वेरी एग्नोस्टिक टू इंटरेस्ट रेट्स, उनको इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक आज की तारीख में जो सेल होगा वो प्रॉब्ली इन्वेस्टर कम होंगे और शायद यूजर ज्यादा होंगे, लेकिन वो भी जैसे लगता है हमें कि थोड़ा गिर ही रहा है वहां पे, मतलब एज इन डिप हो रहा है वहां पे यूजर सेल। ओके, चलिए दिनशो जी, वीरू ने कहा आप एक होटल खरीद लीजिए, तो खरीद लीजिए। और वीरू को इतनी इंक्वायरी आ रही है, वीरू आप भी एक कोई अपार्टमेंट ले लीजिए नोएडा में, ताकि अगली बार जब हम आए तो नोएडा अनुज
नोएडा तो सही बता रहा हूँ, मुश्किल हो गया अनुज बहुत ज़्यादा। आप तो अवगत ही होंगे, मैं जो बात बताता हूँ कभी कभार, मेरे ख्याल से रिटेल के हाथ से तो जा रहा है रियल स्टेट दिल्ली एनसीआर में। देखिए मुंबई में अगर सॉरी नोएडा में अगर अपार्टमेंट मुश्किल हो गया है, तो समझिए मुंबई में तो मतलब पार्किंग स्पेस लेना ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो आप सोचिए अनुज, ऑफिस यहाँ इस ऑफिस के लगभग आप समझिए 1 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, 3 BHK 4 BHK दिल्ली एनसीआर नोएडा की बता रहा हूँ मैं आपको, 10 करोड़ का। खैर किसने सोचा था। खैर एनीवे दिनशो जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए एक स्टॉक की बात करते हैं, मेटल स्पेस में है वो स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर, और आशीष के पास चलते हैं, इस तेज़ी के कारण जानते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कॉपर ही आज का टॉपर है, लगातार एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले खबर बता देता हूँ जिसके चलते अगर आप देखें तो कॉपर में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि एक फैक्टर नहीं है कॉपर की तेज़ी का, जो रीसेंट वाला है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंडोनेशिया की एक फ्रीपोर्ट खदान है जहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद से तकरीबन 5 खदान के कर्मचारी ये लापता हो गए। तो ऑपरेशंस अगर आप देखें तो अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए और ये अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर खदानों में से एक आती है, तो इम्पैक्ट ग्लोबली माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी हफ्ते के दौरान पेरू की एक खदान थी, वहां पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कामकाज बंद कर दिया गया। तो दो दुनिया की जो बड़ी खदान है यहाँ पर अगर ऑपरेशंस ठप हो जाते हैं तो ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता होती है और इसी का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो कॉपर के प्राइसेस में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉपर एक सस्टेनेबल तेजी में, सिर्फ ये इंसिडेंट के चलते स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है या कॉपर में तेजी नहीं आ रही है। आप कॉपर में देखें तो इसी हफ्ते में 6% की तेजी देखने को मिली है और YTD 20% का बड़ा मूव यहां पर आपको कॉपर के प्राइसेस में देखने को मिला है। अब हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक खास फोकस में रहेगा, कारण ये है कि 1 साल की ऊंचाई पर ये स्टॉक चल रहा है, बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में इनफैक्ट आप यही समझ लीजिए कि भारत में एकमात्र इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी है जिसके पास कॉपर ओर के रिसोर्सेज भी हैं, कॉपर रिफाइनिंग भी करते हैं और बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। बाकी अगर आप वेदांता और हिंडाल्को की बात करें तो कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं, इनके पास कॉपर ओर के रिसोर्सेज नहीं है, तो एक एज इनके पास मिल जाता है। और जब से ये रेयर अर्थ की थीम ने एक बड़ा बज़ पकड़ा है तब से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर लगातार बड़े मूव्स दिखा रहा है, बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और जब से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ तब से तो स्टॉक ने पलट के ही नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ तेजी यहां पर आपको देखने को मिली है। अब आप देखें तो ये बता रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगले 5 साल में 2000 करोड़ का केपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है और अपनी जो क्षमता है इसे तकरीबन अगले 5 साल में 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि जिस प्रकार से AI बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दुनिया भर का बढ़ रहा है, इससे सीधे तौर पर देखें तो कॉपर की डिमांड बढ़ेगी और जितनी कॉपर की डिमांड बढ़ेगी उतना फ़ायदा आपको हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आज भी स्टॉक ऊपर है तकरीबन 5% के गेंस के साथ। जी कॉपर तेजी का टॉपर, बहुत ही अच्छा नाम दिया है आशीष आपने इसको, और गजब की तेजी इस स्पेस में। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस पूरे फैक्ट को बहुत बखूबी समझाने के लिए। अब चलते हैं आज के मेहमान के साथ बात करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या बाय कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मतलब आप बेचने की भी कॉल होगी मेरे ख्याल से आपके पास, खरीदने की भी कॉल भी होगी, क्या है आपके पास? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए वैसे मार्केट में हमने ऑलरेडी करेक्शन देख लिया है और 25,500 के करीब थे, वहां से हमने लगातार करेक्शन देखा है। करेंसी में जो वीकनेस आया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस और बढ़ गया है मार्केट में। FIs की लगातार सेलिंग बनी हुई है, तो थोड़ा सा मार्केट मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा और स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। तो ऐसे केस में मुझे लग रहा है कि व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू 25,000 सॉर्ट ऑफ लेवल्स, वहां पे हमें लगता है कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट ऑन द मार्केट। ऑनेस्टली बोलता हूँ कि इस मार्केट में शॉर्ट करो या लॉन्ग करो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे उसे प्रॉफिट में निकालना, क्योंकि मार्केट एकदम सेलेक्टिव फेज में आ चुका है। बट येस स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि जैसे अभी बात हो रही थी हिंदुस्तान कॉपर की और बाकी मेटल्स के ऊपर, हमें लगता है कि वेदांता ये एक स्टॉक वीरेंद्र हमें बिल्कुल हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न है, 10 महीने का कंसोलिडेशन था। एक ही रेंज के नीचे यानी कि 450 के नीचे स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स इसने अटेम्प्ट किए थे क्रॉस करने के, लेकिन पिछले 10 दिनों से अगर आप देखें
तो ये स्टॉक ने 450 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है और हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव बन रहे हैं। हमें लगता है कि इसके बाद के इसके जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 490 या 500 रुपए तक के बन सकते हैं। तो करंट लेवल से वेदांता बिल्कुल खरीदा जा सकता है 458 460 के करीब। और यहाँ पे अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई हो तो स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 448 का, 448 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, बट 500 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि डिफेंस ये एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे हमेशा ही मार्केट में जब तेजी की शुरुआत होती है तो उसके पहले मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि डिफेंस में अच्छी तेजी बनती है। तो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस। और यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हमें वॉच लिस्ट में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में तेजी बनती है, डिफेंस में तेजी बनती है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले चलता है। 405 के करीब इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक भी 420 425 तक के लेवल्स दिखा सकता है और ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए 398 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ऑल राइट, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेडिंग आइडिया। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट देखिए आप एकदम रेंज में, एक टिपिकल एक्सपायरी डे ऑप्शन राइटर्स की पूरी गिरफ्त में इस समय मार्केट है। और आई थिंक मोर और लेस, तो स्पेशली अगर आप सेंसेक्स के ऑप्शन राइटर्स हैं तो मोर और लेस उनका काम हो भी चुका होगा। जिस तरीके से पहला 1 घंटा मार्केट ने एक रेंज में बिता दिया यहाँ पर। हालांकि मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, तो मिड कैप मार्केट अच्छी है। एडवांस डिक्लाइन, मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट डे हाई पर है, एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक है। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।